EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। अब 24 घंटे पुलिस पहरे में रहेगा शहर, एसपी के निर्देश पर किया गया बंदोबस्त। बेगाटोला में घर के अंदर पति का फांसी में लटका व पत्नी का जमीन में पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। और रंगदारी का शराब के लिए मांगे पैसे, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट शहर अब 24 घंटे पुलिस पहरे में रहेगा। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। पुलिस की इस व्यवस्था से शराबखोरी, सड़क किनारे हुड़दंग या किसी भी प्रकार की शांति भंग करने वाली गतिविधियां न केवल अंकुश लगेगा बल्कि संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने यह एक्शन एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देशन में लिया है। नई व्यवस्था के तहत शहर के प्रमुख मार्गों और आवासीय कॉलोनियों में अब 18 स्थायी पॉइंट, 6 मोबाइल पार्टियां और 7 बाइक पार्टियां तैनात की गई हैं जो लगातार गश्त करेंगी। ये व्यवस्था करीब 60 के बल के साथ 2 शिफ्टों में लागू रहेंगी, जिसमें शाम 6 बजे से रात 12 बजे और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जवान शहर में गश्त करते रहेंगे। शहर में जो यातायात व्यवस्था है वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही है, तो उसको सुचारू रूप से उसका संचालन हो सके। और साथ ही साथ शहर में बहुत बार हमको इस तरह की कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि लोग फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, बहुत स्पीड में बच्चे निकल रहे हैं। जो यंग बच्चे हैं, खासकर जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत स्पीड में गाड़ी लेकर जाते हैं। वो कुछ बहुत इवनिंग के टाइम पे कुछ आसपास, रोड के आसपास जो घर से जो खाना खाकर वॉक करने निकलते हैं, तो उनको भी बहुत सारी समस्याओं, इस तरीके स्पीड वाले जो व्हीकल्स हैं उनसे समस्या फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स वगैरह लगाए हैं हमारे शहर में, मोबाइल पार्टीज़ बढ़ाई हैं ताकि शहर में जो कानून व्यवस्था है वो मेंटेन हो सके। रूपझा थाना क्षेत्र के उकवा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत पौड़ी के बेगाटोला में शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे एक दंपत्ति का शव घर में देखा गया। महिला का शव नीचे जमीन में पड़ा हुआ था और पति फांसी के फंदे पर लटका था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर मृतक शंभूलाल, पिता सीताराम कावरे 60 वर्ष और उसकी पत्नी सरस्वती कावरे 55 वर्ष निवासी बेगाटोला का शव बरामद कर पंचनामा कर आवश्यक कार्यवाही की गई है। पति पत्नी की मौत की खबर आसपास लगते ही सनसनी फैल गई। बताया गया कि घर में दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि पति द्वारा पत्नी की हत्या कर स्वयं फांसी लगा ली होगी। बहरहाल ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी है। दोनों पति पत्नी को घर के अंदर मृत हालत में उनके दामाद पुष्टराम चौधरी निवासी सुरवाही ने देखा, जो ग्राम समनापुर उकवा अपने रिश्तेदार के घर 13वीं कार्यक्रम में गया था और वहां से दोपहर करीब 3 बजे अपने ससुराल बेगाटोला शंभूलाल के घर पहुंचा था। अब मेरे को दमा लोगों ने बताया, उसके बाद उनके साथ में आया, देखा मैंने कि हमारे ससुर, एक सास नीचे है और ससुर फांसी लगी जी। तो दोनों कैसे हालत में थे? वो जब अभी हैं वैसी हालत में। सरस्वती सास जी हमारे हैं जो उनके चरण के नीचे गिरे हुए थे। अच्छा। हमारे जो ससुर जी हैं वो उनके इसमें ढुआ कोटक के लटके हुए थे। क्या में लटके हुए थे? फांसी लगा, यानी कि रस्सी में, बोले तो ये चिंगड़ी में। अच्छा, फांसी लगे हुए थे। हाँ जी जी। ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने रंगदारी का शराब के लिए पैसे मांगने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने चाकू भी जब्त किया है। शनिवार को इन 4 आरोपियों का जुलूस निकालकर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को गोंगलई निवासी सतीश पिछोड़े अपने दोस्त रविंद्र ठाकरे के साथ नाश्ता करने के लिए कृषि उपज मंडी गोंगलई जा रहे थे। इसी दौरान गोंगलई निवासी विकास उर्फ विक्की मस्करे, अक्कू उर्फ आकाश बोमाडे, विशाल दमाहे और अंकित दमाहे ने रास्ते में उन्हें रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर चारों युवकों ने मारपीट कर अश्लील गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। सतीश पिछोड़े की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। आकाश बोमाडे और विशाल दमाहे के पास से पुलिस ने चाकू जब्त कर दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
कस्टम मिलिंग के नाम पर सरकारी धान की गड़बड़ी करने वाले तीनों राइस मिलर्स की अमानत राशि को राजसात किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से कार्यवाही भी जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार धान की कस्टम मिलिंग में जिले में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। मिलों के भौतिक सत्यापन में जिले के 3 राइस मिलों में 5,47,58,331 रुपए मूल्य की 23,808 क्विंटल धान कम पाई गई है। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर मिलों के भौतिक सत्यापन में यह मामला उजागर हुआ है, जिसमें तहसील खैरलांजी में स्थित श्री माता रानी राइस मिल की जांच में 6,888 क्विंटल, लांजी तहसील में स्थित मां पूर्णा राइस मिल की जांच में 5,629 क्विंटल और लालबर्रा तहसील में स्थित मां कमला देवी राइस मिल गर्रा की जांच में 11,691 क्विंटल धान मिलों में से गायब मिली है। इस मामले में गर्रा, खैरलांजी और लांजी के राइस मिलर्स के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तीनों ही मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के एवज में शासन को चावल जमा नहीं करा रहे थे। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग एसआर देव ट्रॉफी 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा लीग मैच 25 अक्टूबर को स्थानीय मुन्ना स्टेडियम में खेला गया। मैच लेक सिटी भोपाल द डायमंड रॉक एकेडमी बालाघाट के बीच हुआ। इसमें भोपाल टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 5-1 गोल से जीत प्राप्त की। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, सुभाष गुप्ता, दिलीप राजपूत, डॉक्टर अक्षय कटरे, जितेंद्र कोचर व अन्य उपस्थित रहे। इस संबंध में डॉक्टर अक्षय कटरे ने बताया कि 27 सितंबर से मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ है। आज दूसरा मैच खेला गया व आगामी मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा। मैच तो ऐसा है कि अभी होम अवे है प्रीमियर लीग का, और ये भोपाल के बीच और बालाघाट के बीच का आज मैच है। ये 2 बजे से आज प्रारंभ हुआ है मैच। इसके बाद ऐसा है कि जो आगामी जो 1 तारीख को जो मैच होंगे, तो यहाँ से जो टीमें जीतेगी तो उनका आगामी मैच राष्ट्रीय चयन होगा। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गत वर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में 15 से 25 नवंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को स्वदेशी मेला कार्यालय का शुभारंभ भी किया गया। संबंध में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य मौसम बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा में जानकारी दी है कि जय जय स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा देकर लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने जागरूक किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल, अपने देश व स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस मेले में जलपरी व सुनामी झूला आकर्षक का केंद्र रहेगा। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता व अपनी संस्कृति पर आधारित ड्रामा, डंडार, रामलीला सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर काबरे, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, ललित एड़े सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 15 नवंबर से 25 नवंबर उत्कृष्ट मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन होने जा रहा है। जैसे कि उसमें हम स्वदेशी व्यापार करने वाले या उत्पाद करने वाले लोगों को प्राथमिकता देते हैं, वैसे इस बार भी वैसे ही उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। थोड़ा सा इस बार नवाचार ये कर रहे हैं कि हम जिले के लोगों को भी ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें एक नया ये भी आ रहा है इस बार की, जैसे पिछले बार में कहा गया था कि एक नया मनोरंजन के माध्यम से हमने एक मछली उसका लाए थे, टनल आई थी। इस बार जलपरी के रूप में एक नया नवाचार उसमें आ रहा है। हमारे स्थानीय कलाकार हो, हमारे स्थानीय व्यवसायी हो, उनको यहाँ पर प्राथमिकताएं दी जाएगी। एक दिन डंडार ड्रामा का भी आयोजन है। पूरा जो कैलेंडर आपके पास डिटेल 2-4 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सब भी उसमें भागीदार बने, और ये आपका अपना आयोजन है। भारतवर्ष की भारतीयता के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प का आयोजन है। तो आइए हम इस युगांतकारी परिवर्तन के संकल्प के साथ इस आयोजन का हिस्सा बने, और 15 नवंबर से 25 नवंबर पुनः उत्कृष्ट मैदान के हमारे ग्राउंड में शाम को 3-4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये आयोजन होगा। किन्नापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी में एक चरवाहे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 25 अक्टूबर की सुबह रेस्क्यू टीम ने शव को खोज निकाला। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार सोनपुरी निवासी चरवाहा रमेश काबरे 24 अक्टूबर को अपनी पत्नी के साथ मवेशियों को चराने के लिए गया था। दोपहर करीब 2 बजे वो तालाब में मवेशियों को धोने के बाद उन्हें बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान वो तालाब के गहरे पानी में चले गया।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। शाम होने के चलते रेस्क्यू अभियान को रोक दिया गया। 25 अक्टूबर की सुबह से पुनः रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया। सुबह करीब 11 बजे गोताखोरों ने उसके शव को खोज निकाला। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पौनिया में कीटनाशक के सेवन से एक युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक धर्मेंद्र पिता ढालचंद गौतम के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामला संबंध में मृतक के बड़े भाई ने बताया कि धर्मेंद्र शुक्रवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गया था, जिसने खेत में ही कीटनाशक का सेवन कर लिया। खेत से जब घर वापस लौटा तो वो गिर गया, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसने पूछने पर कीटनाशक दवा पीना बताया, जिसे तत्काल कटंगी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर मृत होना बताया। युवक के कीटनाशक सेवन करने का कारण अज्ञात है। वो कल खेत में कीटनाशक दवा मारने गया था, तो खेत से कोई दवा पी लिया उसने। घर में आया, सो गया वो, मतलब गिर गया वो। उसको पूछे, बोले दवा पी लिया, फेस फेंक रहा था। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके आए। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पौनिया, तहसील तिरोड़ी, थाना तिरोड़ी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।